क्या दुनिया एक नए कोल्ड वॉर की ओर बढ़ रही है या ये सिर्फ ताकतवर देशों की एक सोची समझी चाल है? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस खेल में आम इंसान आखिर खड़ा कहाँ है? सवाल तो ये है कि क्या नीतियां दुनिया को स्थिरता दे रही या फिर हमें अनिश्चितता की ओर धकेल रही है? मेट्रो हेडलाइंस, आपकी बात सबके साथ, देखना तो बनता है। नमस्कार, मैं हूं हरिओम गुप्ता और आप देख रहे हैं मेट्रो हेडलाइन। आज बात उस वैश्विक राजनीति की जो सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि आने वाले भविष्य की दिशा तय कर रही है। दुनिया की राजनीति आज एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां हर फैसला सिर्फ एक निर्णय नहीं बल्कि एक छिपी हुई रणनीतियों का हिस्सा लगता है। सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका की। एक तरफ वो यूक्रेन के समर्थन में खड़ा दिखाई देता है, रूस को कड़े संदेश देता है और दूसरी तरफ बातचीत की टेबल पर भी नजर आता है। तो क्या ये एक विरोधाभास है या फिर वैश्विक संतुलन बनाए रखने की एक सोची समझी रणनीति? आइए अब रुख करते हैं मध्य पूर्व की, जहां हालात और भी ज्यादा पेचीदा। एक तरफ तो इजराइल को खुला समर्थन है, ईरान के साथ लगातार तनाव है, लेकिन फिर भी सीधी जंग से बचने की कोशिश। यहां हर कदम नपातुला लगता है और उसका असर पूरी दुनिया पर पड़ता दिखाई देता है। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? क्या ये बड़ी ताकतों की मजबूरी है या फिर दुनिया को अपने हिसाब से चलाने की रणनीति? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिए। अब बात उस मुद्दे की करते हैं जो सीधे आपकी जेब से जुड़ा हुआ है, तेल और ऊर्जा। हॉर्मुज स्ट्रेट, जहां से गुजरता है दुनिया का बड़ा हिस्सा कच्चे तेल का। अगर यहां तनातनी बढ़ती है तो सिर्फ असर खाड़ी देशों तक ही नहीं रहता बल्कि पेट्रोल और डीजल के दाम से लेकर पूरी अर्थव्यवस्था तक महसूस होगा। और इसी बीच पाकिस्तान जैसे देशों की भूमिका भी बदलती नजर आती है, कभी मध्यस्थ तो कभी रणनीतिक साझेदार। ये साफ दिखाता है कि वैश्विक राजनीति में कोई भी देश छोटा या बड़ा नहीं होता, हर किसी की अपनी अपनी एक भूमिका होती है। तो अब सवाल ये नहीं है कि कौन सही है और कौन गलत, सवाल तो ये है कि क्या नीतियां दुनिया को स्थिरता दे रही या फिर हमें अनिश्चितता की ओर धकेल रही। क्योंकि आज की दुनिया में लिए गए फैसले सीमाओं तक ही सीमित नहीं रहते, वे हर देश, हर समाज और हर इंसान के भविष्य को भी प्रभावित करते हैं। दुनिया बदल रही है और इस बदलती दुनिया में हर चाल का असर हम सब पर पड़ रहा है। खैर, आपके इस पूरे मामले पर क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए देखते रहिए मेट्रो हेडलाइन और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। मेट्रो हेडलाइंस, आपकी बात सबके साथ, देखना तो बनता है।